हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। हम आ गए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आर द पॉइंट्स m -3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमें बताना है कि जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है। Suggest a method to check this without plotting and joining the points। और हमें एक ऐसा मेथड सजेस्ट करना है जिसको हम ये पॉइंट प्लॉट भी ना करें और इनको मिलाकर भी ना देखें कि एक लाइन में है या नहीं, फिर भी हमें पता चल जाए कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है। देखिए हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं M, A और G, और हमें बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है। ये पॉइंट A है और ये B है। A की कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B की कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब ये दोनों अगर सेम एक ही लाइन पर प्रेजेंट होंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू, इनके बीच की हम डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ए से बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ए बी इक्वल टू जो एक्स बी के कोऑर्डिनेट है x2 में से x1 माइनस होता है और y2 में से y1 माइनस होता है। बन जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का। अब ये हमें दे दिए हैं 3 पॉइंट M, A और G। तो अब हम क्या करेंगे, M और G, एम जी इक्वल टू क्या होगा। देखिए अगर M A और AG को हम मिला दें तो हमारी लाइन MG बन जाएगी। तो MG इक्वल टू MA प्लस AG। तो पहले हम MA इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे कितनी है, और फिर A और G के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर दोनों को ऐड करके MA और AG की जो डिस्टेंस आएगी उनको प्लस करके, और जो डिस्टेंस हम निकालेंगे M और G के बीच की अगर उसके सेम आती है तो इसका क्या मतलब है कि ये तीनों लाइन एक ही, जो तीनों पॉइंट्स है एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। तो अब पहले हम निकाल लेते हैं। चलिए mg निकालते हैं पहले पूरा m और g। देखिए कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर, x1 माइनस 3 है, यहाँ पर y1 4 है और x2 6 है और y2 8 है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब mg हम फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला है हमारा। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू रखेंगे। x2 हमारा 6 है माइनस x1 हमारा -3 है प्लस y2 हमारा 8 है और y1 है हमारा 4। हमने इसको माइनस कर लिया है और इसको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, 6 और 3 हो गए 9 हमारे, 9 का स्क्वायर प्लस अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 4 हो गए हमारे 12। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आ गया 81 और 12 का स्क्वायर आ गया 144। दोनों को जो हमने ऐड किया तो 225 हो गया। इसके ऊपर अंडर रूट था। अब 225 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 15। तो यहाँ पर हमारी जो mg है वो आ गई हमारी 15 यूनिट। अब mg तो हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे ma। देखिए अब ये ma है हमारी यहाँ पर, m और a। m के कोऑर्डिनेट -3 और 4 a की है 0 0। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ma को सिर्फ हमने यहाँ पर ma की लाइन को ही ड्रॉ कर लिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। x1 आपको पता ही है, x1 -3, y1 4 और x2 0 और y2 0। ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब फॉर्मूले में हम जो वैल्यू रखेंगे ma मतलब m और a के बीच की जो डिस्टेंस है। तो यहाँ x2 कितना है हमारा 0 माइनस x1 -3 का स्क्वायर, ये कितना है हमारा, ये होता है हमारा होल स्क्वायर यहाँ पर, प्लस 0, y2 कितना है हमारा 0 और y1 हमारा कितना है, y1 है हमारा 4। तो जब हमने y1 की वैल्यू यहाँ पर रख ली तो कितना हो गया 0 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया और 4 का स्क्वायर हमारा 16। तो 9 और 16 हमारे प्लस करके आ गए 25। अब जो 25 का हमने अंडर रूट लिया तो हमारा आ गया
5 यूनिट। तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5 कितनी 5 यूनिट और mg की वैल्यू आ गई थी हमारी 15 यूनिट। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर AG। अब देखिए AG कैसे निकालेंगे आप, ये जो छोटी लाइन थी ये वाली, ये हमारी MA हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे AG। तो A के कोऑर्डिनेट 0 0 और G के 6 8, इसको भी हम यहाँ पर अलग स्प्लिट करके लिख लेंगे। अभी छोटी लाइन का हम निकाल रहे हैं, इसको यहाँ पर लिख लिया हमने। A के कोऑर्डिनेट 0 0 और जो G है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 6 8। तो यहाँ पर x1 कितना है हमारा, x1 0, y1 0, x2 6 और y2 8, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा 6 और x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 8 और y1 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 में से जब 0 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का ऐड किया तो हो गया 100। अब 100 का इंटू कितना आ गया हमारा 10 यूनिट। अब हमें तीनों के जो है वैल्यूज आ गई है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज रख देंगे। क्या आ गया, बिकॉज mg इक्वल टू ma प्लस एजी। mg हमारा 15 था, ma हमारा 5 और az कितना है हमारा 10, तो 15 इक्वल टू 15 आ गया। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो m और g के बीच की जो डिस्टेंस थी, फिर हमने m और a के बीच की डिस्टेंस निकाली और a और g के बीच की डिस्टेंस निकाली और इन दोनों को प्लस किया, तो वो m और g के बीच जितनी डिस्टेंस थी उतनी ही निकली। तो इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें पता चला therefore m points mag पॉइंट्स आर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इससे हमें पता चला कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर स्थित हैं। पॉइंट एम ए एंड जी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब वो सारे एक ही लाइन पर स्थित हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।